जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ओजस्वी में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग v इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू, वेयर t इजकल टू टेंशन डेवलप इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड म्यू इजकल टू लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। डेंसिटी देखा जाए तो हम लोग तीन तरह के पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, एक को एरियल डेंसिटी एंड द लास्ट वन वॉल्यूम डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी देखा जाए तो मास बाई लेंथ होता है, एरियल डेंसिटी आपका मास बाई एरिया होगा, और वॉल्यूम डेंसिटी जिसको हम लोग जनरली डेंसिटी भी बोलते हैं वो मास बाई वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर म्यू जो है वो लीनियर डेंसिटी मास बाई लेंथ। तो हम लोग जो है इस वीडियो में देखा जाए तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे इस फॉर्मूले को v इजकल टू रूट अंडर टी बाई म्यू। और साथ में हम लोग देखा जाए तो एक सिमुलेशन ऐप के तहत ये भी हम लोग जो है विजुलाइज करेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी होगा। आई मीन यदि आप टेंशन को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द वेव भी इंक्रीज करेगा उस स्ट्रेच स्ट्रिंग में, और यदि आप डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग कंसीडर किए हुए हैं जिसका एक एंड जो है फिक्स सपोर्ट के मदद से इसको फिक्स किए हुए हैं। अदर एंड को हाथ से पकड़ के इसमें टेंशन जो डेवलप किए हैं वो कैपिटल टी से हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, और यहाँ पर जो आपका स्ट्रिंग जो है उसके लीनियर डेंसिटी को हम यहाँ पर म्यू जो है कंसीडर किए। तो इसमें देखा जाए तो वेव जनरेट करने के लिए आपको करना क्या है कि इस अदर एंड पे पकड़ करके वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में इसको ऊपर ले जाना है और फिर से नीचे ला करके उसी पॉइंट पे रख देना है। यदि आप इस तरह से करके स्ट्रिंग में जर्किंग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में दिखाएंगे। इसको हम लोग वेव पल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो वेव पल्स जो है आपको इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है हम यहाँ पर v कंसीडर किए। तो यही v जो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू के बराबर होगा, जो कि हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं, ठीक। तो इसको डेराइव करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो टॉप पे ये जो वेव पल्स है इसके टॉप में एक देखा जाए तो एलिमेंटल पार्ट कंसीडर किया है जिसका लेंथ हम dl लिए हुए हैं। ये जो लेंथ जो होगा जो हम यहाँ पर dl कंसीडर किए हैं ये अप्रोचेज 0। अब इसी एलिमेंटल पार्ट को हम मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाएंगे, ये वाला dl आर्क लेंथ जो है। तो ये जो आपका जो आर्क लेंथ है जो dl लेंथ का ये किसी ना किसी सर्कल का ही पार्ट होगा, है कि नहीं। तो जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका हम रेडियस r लेकर के चले। और देखा जाए तो ये जो आपका जो dl जो पार्ट जो यहाँ पर हम कंसीडर किए हैं, तो इस पार्ट को छोड़ करके जो अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो देखा जाए तो इस dl पार्ट्स में टेंशन जो है लगा रहे होंगे, है कि नहीं। टेंजेंशियली रेडियस के देखा जाए तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखा जाए तो टेंशन लग रहा होगा, जिसको हम यहाँ पर दोनों साइड पे कैपिटल टी कंसीडर किए। और यहाँ से एक डिसकंटिन्यूस लाइन के तहत हम लोग जो है इस आर्क लेंथ dl को दो इक्वल भागों में बांट दिए जो कि सेंटर से गुजर रहा है। और ये देखा जाए तो ये जो आपका जो वर्टिकल लाइन जो है वो रेडियस से इस सेंटर पे, मतलब जिस सर्कल का ये जो एलिमेंटल जो पार्ट है उसके रेडियस से देखा जाए तो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, जो कि हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो टेंशन जो है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक देखा जाए तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और एक देखा जाए तो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट में। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में तोड़ेगा तो टी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ए एंगल थीटा है तो वर्टिकली ए एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी थीटा होगा यहाँ पर। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर
ये जो रेडियस जो है वो देखा जाए तो ये जो टेंशन का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा। और फिर देखा जाए तो ये एंगल भी आपका थीटा आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पर टेंशन को यदि आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट में तोड़िएगा तो टी कॉस थीटा आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़िएगा तो वो कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। सिमिलरली जो है इस टेंशन को भी दो कंपोनेंट में तोड़िएगा तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका टी कॉस थीटा आ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी साइन। अब यहाँ पर देखा जाए तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है ये वाला, ये देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट एक्ट हो रहा है, और ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो राइट टू लेफ्ट एक्ट हो रहा है। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर एफ नेट का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 2t साइन थीटा के बराबर हो जाए, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग डीएल जो पार्ट यहाँ पे टॉप पे कंसिडर किए थे वो अप्रोचेज 0 था, उसका जो लेंथ जो था अप्रोचेज 0 था। तो यहाँ पर इस वर्टिकल डिसकंटिन्यूअस लाइन के मदद से और भी दो भागों में बांट दें तो dl/2 और भी छोटा हो गया होगा। तो यहाँ पर रेडियस के मदद से जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल जो थीटा सबटेंड कर रहा होगा वो भी देखा जाए तो वेरी वेरी स्मॉल रहा होगा। तो जब थीटा जो है वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा जो है वो लगभग थीटा के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर एफ नेट इक्वल टू जो 2t साइन थीटा है वो देखा जाए तो एफ नेट जो है लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 2t इंटू थीटा। साइन थीटा को हम लोग थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, ये लगभग बराबर है। समझ मेरी बात। अब आगे देखिए हम लोग जो है इस बात को जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, उसमें से हम एक आर्क लेंथ जो है एल लेंथ का कंसीडर कर रहे हैं, और ए आर्क लेंथ सेंटर पे फाई एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और इस सर्कल का जो रेडियस जो है स्मॉल आर है, तो इस आर्क लेंथ का वैल्यू जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल और जो यहाँ पर सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल जो कि यहाँ पर फाई है। तो यदि हम इस कॉन्सेप्ट को एफ नेट वाले इक्वेशन में यूज करते हैं, एफ नेट इक्वल टू जो 2t इंटू थीटा है, यदि आप इसको यूज करते हैं इस इक्वेशन में तो एफ नेट जो है वो देखा जाए तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2t इंटू dl/2 होल डिवाइडेड बाई कैपिटल। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये देखा जाए तो आर्क लेंथ है, ये हो गया सर्कल का रेडियस, और इस आर्क लेंथ के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो थीटा एंगल सबटेंड। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना dl/2 दैट इजकल टू r इंटू थीटा। तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, dl/2 इंटू r। तो यही हम यहाँ पर यूज किए हैं कि एफ नेट इजकल टू जो 2t इंटू थीटा था, तो थीटा के जगह हम लोग dl/2r पुट कर दिए। तो यहाँ से एफ नेट जो हो गया वो देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बच जाएगा आपका t इंटू dl/कैपिटल। अब यहाँ पर देखिए ये जो dl जो एलिमेंटल पार्ट यहाँ पर कंसिडर किए, सॉरी ये जो यहाँ पर आप जो dl जो एलिमेंटल पार्ट की कंसिडर जो किए हैं, तो इसमें जो स्ट्रिंग के जो प्रत्येक पार्टिकल होंगे वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी एक बॉडी जब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कराता है, मतलब वो सर्कुलर मोशन में होता है, तो उस पर देखा जाए तो टुवार्ड्स दिस सेंटर एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है, तो mv²/r। तो यहाँ पर एफ नेट को हम लोग लिख सकते हैं mv²/r, वेयर m जो होगा वो देखा जाए तो मास ऑफ द एलिमेंटल पार्ट dl, है कि नहीं। तो यहाँ पर इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, mv²/r दैट इजकल टू t इंटू dl/r। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा v² इजकल टू t इंटू dl/m, है कि नहीं।
अब यहाँ पर देखिए एम देखा जाए, ये स्मॉल एम जो है वो देखा जाए तो मास ऑफ द एलिमेंटल पार्ट डीएल है कि नहीं। तो मास बाई लेंथ हम लोग अभी पढ़े कि वो लीनियर डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर देखें डीएल बाई एम है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई म्यू के बराबर, क्योंकि म्यू इजकल टू देखा जाए तो एम बाई डी एल होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इजकल टू टी बाई म्यू। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं वी इजकल टू रूट अंडर टी बाई है कि नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग जो ये जो फार्मूला था वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रेट स्ट्रिंग इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू, इसको हम लोग क्लियरली जो है प्रूव करने में सक्षम हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन होगा, जो कि इस फार्मूले से हम लोग क्लियरली कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर लीनियर डेंसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है कि नहीं। यदि आप लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो टेंशन इंक्रीज कीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ द वेव भी इंक्रीज करेगा, और टेंशन डिक्रीज कीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ द वेव भी डिक्रीज करेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है एक सिमुलेशन ऐप के तहत देखेंगे कि सच में यदि हम टेंशन बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और टेंशन घटा रहे हैं तो वेलोसिटी घट रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर मेरे पास देखा जाए तो एक जो है PHET नाम का सिमुलेशन ऐप है मेरे पास। तो इसी पे आप जो है वेव ऑन स्ट्रिंग जो है सर्च मारिएगा तो ये कुछ डायग्राम मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर जो है पल्स पर टिक कर देना, तो इस तरह का आपको डायग्राम जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें जो है हम डैम्पिंग जो है 0 रखे हुए हैं, ताकि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो है हमारा वेव पल्स जो है सस्टेन करे, और इसका ये वाला एंड फिक्स रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको चूज करने के बाद मिलेगा, फिक्स एंड लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए टेंशन है, यहीं पर हम लोग जो टेंशन को लो रखेंगे, फिर मिडिल में ले जाएंगे और फिर हाई तरफ ले जाएंगे। तो आप देखिएगा यदि लो से हम हाई ले जाएंगे तो ये जो पल्स जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और यदि आप जो है यहाँ पर टेंशन घटाएंगे तो वेलोसिटी जो है घटेगा। तो इसी चीज़ पे हम लोग को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम जो है टेंशन को बढ़ा घटा रहे हैं। तो अभी देखिए टेंशन का जो वैल्यू जो है हम लो पे रखे हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो वेव का होगा वो देखा जाए तो लो होगा। तो स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। देखिए अभी जो वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है वो स्लो है। अब यहाँ पर टेंशन को हम बढ़ा करके मिडिल पे ले जाते हैं, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है बढ़ चुका है, पहले से ग्रेटर वेलोसिटी से ये जो वेव पल्स है वो मूव कर। और यदि आप इसको हाई पर ले जाएंगे तो और भी देखिए वेलोसिटी बढ़ गई, आप इसको क्लियरली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर से हम इसको जो है मिडिल में ले जा रहे हैं इस पॉइंटर को, तो देखिए फिर से जो है घट गया, और यहाँ से फिर से हम यदि लो पे ले जा रहे हैं तो और देखिए स्लो। तो ये जो है क्लियरली विजुलाइज किया जा सकता है कि यदि आप टेंशन घटाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द वेव डिक्रीज करेगा, और यदि आप टेंशन बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो उम्मीद करते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा, और मेरे द्वारा ये वीडियो जो बनाया गया है वो भी आप लोग को पसंद पड़ा होगा। तो यदि पसंद पड़ा है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप लोग को अभी भी कहीं पर भी डाउट रह गया है या समझने में डिफ़िकल्टी फील हो रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, गुड बाय, जय हिंद। स्टॉप करते हैं आज का वीडियो।